फसल लेने का टाइम आया तब और बारिश बरस रही है, तो ये फसल तो पूरी नष्ट हो चुकी है। तो इसलिए हमारा तो बस बहुत मुश्किल से चलता है। बस मैं मेरे सासू माँ का लाला दुखा दर्द वो मैं भुलाना चाहती हूँ। एक बेटी की तरह होकर उसका जीवन में खुशियाँ लानी है और मेरे बच्चों को खुशियाँ लानी। ऐसे खिलौने थे और ऐसे कपड़े थे तो वैसा मेरे भी खरीदो। कुछ मैं 2 पैसे कमा कर मेरे बच्चों की इच्छा पूर्ति करूँ। तो मेरे को बहुत दुख होता है क्योंकि बच्चे चीज मांगते वो हम नहीं दिलाते हैं ना, तो हमको बहुत दुख होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और आज आप लोग जैसे देख रहे हैं, मैं हूं राजस्थान के नागौर जिले में और यहाँ पर हम आए हैं सास बहू जोड़ी एक व्लॉग चैनल है उनसे मिलने के लिए। जैसा कि आप लोग पीछे लोकेशन देख के आइडिया लगा रहे हैं कि एक गांव है और ये व्लॉग चैनल मैंने YouTube पर मुझे दिखा था और मैंने देखा कि 1 ही महीने में इनका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी 1-1.5 साल YouTube पर काम करते हुए हो गए और 1 महीने में अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। और यार इनकी हालत और इनका जो मतलब तंगी है, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो सब व्लॉग चैनल में इनके साफ दिख रही थी और उसके बाद इनकी मेहनत भी साफ दिख रही थी। इसलिए पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन हुआ कि इन लोगों से मिलना चाहिए और सबसे बड़ी बात इनसे कुछ मोटिवेशनल चीजें हैं वो भी सीखनी चाहिए ना। गैप की डेली व्लॉग अपलोड करना और 1 महीने में वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात। तो चलिए आइए हम लोग आपको आज मिलवाते हैं सुशीला जी से, सास बहू जोड़ी की जो बहू है सुशीला जी से। तो ये उनका घर है, चलिए मिलवाते हैं आपको सुशीला जी से। एक बात और मैं यहाँ पर आप लोगों से बताना चाहूंगी कि जैसा मुझे YouTube चैनल पर देखकर इनकी हालत, इनकी परिस्थितियां लग रही थी, यहाँ आकर जब मैंने रियलिटी में देखा तो वो उससे भी ज्यादा खराब स्थिति है। मतलब YouTube चैनल के ब्लॉग्स देखकर इनकी लगता तो था कि बहुत मुश्किल जिंदगी ये लोग जीते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा तो सच में और भी ज्यादा मुश्किल और भी ज्यादा हालत इनकी खराब है। चाहे वो पैसे की तरफ से हो या सुविधाओं की तरफ से हो, हर तरफ से इनकी हालत बहुत खराब है। तो दोस्तों ये है सुशीला जी, जिनका है सास बहू जोड़ी चैनल। तो सुशीला जी बताइए कुछ अपने बारे में। मेरा नाम सुशीला है और मेरे चैनल का नाम सास बहू जोड़ी है और मैं राजस्थान में नागौर जिले में रहने वाली हूँ। तो बस मैंने चैनल बनाया, बस कोई 2 पैसों कमाने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, शुरू किया है। तो ये तो चैनल मैंने पहले बनाया था, उसमें मैंने ज्यादा कोई लाभ नहीं मिला, बस 200-300 ऐसे ही यूज आते थे और मैंने दूसरा चैनल बना लिया सास बहू जोड़ी। इसमें मैं ब्लॉग डालती हूँ, जैसे मैं घर में खाना बनाती हूँ वो सुबह से भी शाम तक मैं वो रूटीन करने वो बताती हूँ बस। तो सुशीला जी आप पढ़ी लिखी भी नहीं है ना ज्यादा? नहीं बिल्कुल भी, यहाँ थोड़ी बहुत हूँ, 5-6 क्लास पढ़ी लिखी हूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी। और इंग्लिश में कोई कमेंट आ जाता ना, वो मेरे को पढ़ना ही याद नहीं आता। मैं थोड़ी देर कमेंट धीरे बहुत ज्यादा सारे कमेंट आ जाते ना तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को वो कमेंट पढ़ना ही नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ यार ये कोई कमेंट गलत तो नहीं है, इसको मैं डिलीट मार देती हूँ और हिंदी होता है ना वो कमेंट में पढ़ लेती हूँ। तो हम लोगों ने भी जब कमेंट किया था तो हमें पता नहीं था। हम लोगों ने सोचा था कि शायद जब YouTube चलाते हैं तो इतना इंग्लिश आता होगा। मैंने भी जैसे इंग्लिश में कमेंट किया था तो सुशीला जी लाइक कर रही थी, हार्ट दे रही थी, बट रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने भी फिर इन्होंने जब मैंने 4-5 कमेंट किए कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, तब इन्होंने फिर एक कमेंट पे इनको समझ में नहीं आया, लेकिन ये लगा कि मेरे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं तो मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। तब आपने कहा था ना कि मुझे, तो मैंने हिंदी में इसको बोला था कि मेरे को कमेंट हिंदी में करो यार, मेरे को समझ नहीं आता इंग्लिश में। तो बस मैंने इसमें हिंदी में कमेंट किया ना, वो मुझे समझ में आ गई। फिर मैंने हिंदी में कमेंट किया। उसके बाद फिर सुशीला जी से बात की क्योंकि मैं इनसे मिलना चाहती थी। 1 महीने में वॉच टाइम पूरा करना ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और 20 मिनट का व्लॉग डेली अपलोड करना बिना कोई गैप के ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं यही जानना चाहती थी सुशीला जी से। तो सुशीला जी आपने जो YouTube चैनल शुरू किया, आपको आपके पति का, आपकी सास का मतलब सपोर्ट है या नहीं है? नहीं, मेरे पति का और सास का बहुत सपोर्ट है। बस कहते हैं बस तुम वीडियो बनाओ, लोग कहने वाले कहेंगे। फिर मैंने गांव को, रिश्तेदारों को तो अभी तक वीडियो बताया भी नहीं है। और मेरे घर में मैं चैनल वीडियो बनाती हूँ ना तो मेरे पति और सासू माँ का बहुत सपोर्ट है। दूसरे को पड़ोसी का क्या मतलब है, और मैं पड़ोसी का तो अभी तो वीडियो बताई भी नहीं है, उसका पता भी नहीं है। गांव वालों को, मेरे मायके वालों को ही पता नहीं है कि मेरी बेटी वीडियो बनाती है नहीं बनाती। मैं सोचा यार किसी को पता चल जाएगा तो 2 पैसे आने के बाद में तो सब इज्जत करेंगे, पहले कोई इज्जत नहीं करता है कि ये क्या। जैसे हमारे तो ना वहाँ पर इतना घूंघट रखकर और चलते हैं तो उस वीडियो कौन बनाने देते हैं। आप लोग हमेशा देखेंगे सुशीला जी अपने व्लॉग चैनल में हमेशा घूंघट में होती हैं। आप यहाँ मेरे चैनल पे देखेंगे इनका फेस। इसके अलावा सुशीला जी ने जो ये बात बोली ना कि जब इनके पति और इनकी सास इनके साथ हैं तो बाकी दुनिया साथ दे ना दे उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अपना परिवार साथ देना चाहिए। तो सुशीला जी के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनसे भी हम लोग मिले हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं सुशीला जी को, और उनकी सास भी उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। तो सच में परिवार साथ है तो बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होता।
और सुशीला जी इसलिए भी नहीं बताना चाहती बाकी किसी को, मायके में या कहीं पे भी, क्योंकि शुरू में यार सब हंसेंगे। हाँ, सिर्फ माँ बाप नहीं हंसेंगे तो भाई है भाभी वो तो कहेंगे अरे जी तुम ये क्या काम कर रही हो। हमारे रिश्तेदार में कोई मोबाइल बड़ा भी नहीं रखती है महिलाएं, तो बस वीडियो फोन बनाने आपके पास भी छोटा फोन था ना? हाँ, हमारे पास में तो जियो मोबाइल था छोटा, तो हम सर्दियों के टाइम है ना, वो मोबाइल में जियो हमेशा कोई देखते, एमबी तो मिलती थी जियो मोबाइल में, तो हम इस मोबाइल में रोज देखते थे क्या यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं। तो मैंने सामने कई मेरे वीडियो आया महिला कमाती हैं, तो मैंने सोचा यार मैं भी यूट्यूब चैनल बना लूँ। तो यूट्यूब चैनल बनाने में तो मोबाइल से जरूरत होता है, 10-15 हज़ार का मोबाइल होना मेरे पास आ नहीं। तो मैं सोचा पहले तो मैं मोबाइल नहीं खरीदूंगी, पैसे आए नहीं आए, फिर मैं मोबाइल 10,000 आप कहाँ से पैसे लाऊं, वो मोबाइल कहाँ से नहीं चला तो नहीं चलेगा। तो मैं क्या सोचा यार, मैं मेरे पति को बोला आपका मोबाइल मुझे दे दो और मैं आपका मोबाइल मेरा मोबाइल तुमको दे दूं, हो सके मैं सफल हो जाऊं तो बस मोबाइल ही खरीद लूंगी। तो ऐसे करके मैंने पति का मैंने मोबाइल ले लिया, और मेरा छोटा वाला मोबाइल है ना वो मैंने मेरे पति को दे दिया। तो मैंने चैनल बनाया ज्योति मारवाड़ी भजन नाम का, जिसमें मेरा फेस नहीं है और मैं कहानियां वगैरह भजन बस गीत डालती थी। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं मिला, मैं 4 महीने उसमें मेहनत करी थी, तो जिसमें मैंने 1700-1800 घंटे भर लिए और 304 से सदस्य भी हो गया। तो मैंने दूसरा चैनल बनाया, उसमें मैं ब्लॉग डालती हूँ, तो उसमें मैंने बहुत सपोर्ट चोखा मिला। और मैंने वाच टाइम 1 महीना 15-20 में मैंने वाच टाइम ना कंप्लीट 1.5 महीना मैंने वाच टाइम कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों को मैं अगर फोन की कंडीशन दिखाऊं तो इनका फोन इतना अच्छा क्वालिटी वाला नहीं है, मतलब कैमरा की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, बाकी इसकी स्क्रीन वगैरह भी डैमेज हो रखी है। लेकिन अभी सुशीला जी केवल इसी फोन से काम चला रही हैं, और इनके पति ने छोटा वाला कीपैड फोन जो सुशीला जी के पास था वो ले लिया है, और इससे सुशीला जी काम करती हैं दिन में। तो सुशीला जी आपकी क्या मजबूरी ऐसी थी, आपको क्या लगा कि किन मजबूरियों की वजह से आपने सोचा कि आपको यूट्यूब पे आना चाहिए? मैंने सोचा या हमारा पति है ना वो 8,000 रुपये महीने का कमाते हैं, तो इसमें तो घर खर्चा ही बहुत मुश्किल निकलता है, क्योंकि हर चीज अभी बहुत महंगी है, इसलिए घर खर्चा निकल जाता है। तो 2 बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई कराना। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? सरकारी स्कूल पढ़ते हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं तो फीस बहुत है, हमारे पास इतनी फीस नहीं है, तो बस ड्रेस ही ला सकते हैं, किताबें कॉपी। तो सरकारी स्कूल हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैंने सोचा यार मैं कुछ ना कुछ करूँ, मैनेजमेंट सिर्फ हाथ पैर है तो ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे भगवान ने हाथ पैर दिया तो मैं कुछ ना कुछ कर दूं, तो मैं भी 5-10 हज़ार रुपया कमा लूं, मेरा खर्चा और मेरे बच्चों का जो की फीस भर सकूं और मेरे बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर सकूं। इसलिए मैंने सोच के यूट्यूब चैनल बनाया। मैंने देखा भैया की आंख पे भी यहाँ पे कुछ चोट हाँ, है। थोड़ी बहुत एक आंख में चोट लगी हुई है, इसे एक आंख से दिख नहीं रहा है, एक आंख से दिख रहा है। तो सुशीला जी के पति को एक आंख से दिखाई भी बहुत कम देता है, क्योंकि उनको बचपन में कभी यहाँ पर चोट लगी थी। और अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो सुशीला जी की जो हालत है, जो जितना उनको देखकर लग रहा है कि वो कितनी कष्ट झेलती हैं, कितनी मुश्किलों भरा उनका जीवन है, तो इनसे भी ज्यादा मुश्किल भरा जीवन आपकी सास का रहा है। बिल्कुल रहा। हम तो क्या दुख देखे, हमारी सासू माँ ने दुख देखे हैं, पुराने टाइम में बहुत दुख देखते हैं। और हमारे और तो थोड़ी बहुत जमीन बातें हैं, तो बारिश होती है ना, तो बारिश हो जाती है तो फसल हो जाती है। कभी कभी अब फसल लेने का टाइम आया तब और बारिश बरस रही है, तो ये फसल तो पूरी नष्ट हो चुकी है। तो इसलिए हमारा तो बस गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। आपका ये गांव का रहन सहन है ना, बहुत मुश्किल है। तो जैसा कि अभी सुशीला जी ने बताया कि यहाँ पे जो खेती बाड़ी है वो सारी बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। बारिश ना हो तो भी फसल बेकार है, और बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो भी फसल बर्बाद है। अभी बारिश बहुत ज्यादा हो गई है रात में। अभी हमने मूंग काट के इकट्ठे किया था ना, तो ऊपर से बहुत बारिश आई है, वह पानी में फैल गई है। सुशीला जी ने ब्लॉग भी डाला है उस चीज का। बिल्कुल डाला। ये बारिश आई, तूफान आया, वो मूंग पूरी फसल भी नष्ट हो गई ना, वो मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी आपको। तो सुशीला जी एक बात बताइए, आप जैसे डेली व्लॉग अपलोड करती हैं बिना किसी गैप के, मैं इसी वजह से मैं 1000 किलोमीटर दूर से इनसे मिलने आई हूँ यहाँ पर, दोनों सास बहू से, सुशीला जी से। उसका जो रीजन था वो यही था कि बिना कोई गैप किए सुशीला जी पिछले 1.5-2 महीने से लगातार वीडियो अपलोड कर रही हैं। तो इनका जो पूरा घर, खेत, पशुओं का सारा काम करके अपलोड करना बहुत मुश्किल रहती होगी ना? बहुत मुश्किल रहती है। मैं 24 घंटों में सिर्फ 3-4 घंटे नींद लेती हूँ, क्योंकि सुबह 4:15 साढ़े 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद में गाय भैंस को दूध निकालना, घर का काम करना, फिर मैं खेत में लग जाती हूँ। और खेत में लगाने लगती हूँ तो बच्चे स्कूल को भेज के और बाद में मोबाइल जैसे रखती हूँ और काम करती हूँ, फिर मोबाइल मेरा नीचे गिर जाता है, तो बस बहुत मुश्किल हो जाती है। और शाम को लगभग मैं 11 बजे तक खाना पीना बनाकर सोती हूँ, तो बाद में वीडियो एडिटिंग करती हूँ। तो एडिटिंग करती हूँ तो फिर तो 2-3 घंटे लग जाता है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई अक्सर गलत हो जाता है तो मैं इसको हटाने चाहती हूँ, पूरा वीडियो ही डिलीट हो जाता है।
फिर से दिमाग लगा कर करती हूँ। तो कई बार तो ऐसा हो सकता है मैं केवल 1 ही घंटों नहीं लेती हूँ, बहुत मुश्किल है, बस बड़े मुश्किल से बस हम 2 पैसे आने लगे, फिर आगे मुश्किल ये कम है। हाँ, 20 मिनट का व्लॉग अपलोड करना बहुत बड़ी बात है। 20 मिनट के व्लॉग अपलोड करने में हालत खराब हो जाती है एक इंसान की। तो 20 मिनट का व्लॉग कई बार ऐसा होता है सुशीला जी अपलोड कर रही होती हैं, लेकिन इनको इतनी जानकारी नहीं है, तो होता क्या है, ये डिलीट तो केवल एक छोटी सी चीज करना चाह रही होती है, लेकिन कई बार व्लॉग पूरा डिलीट हो जाता है। हाँ। तो उसमें इनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है वहां पे। तो सुशीला जी, आपने जैसे केवल 1.5 महीने में अपना वॉच टाइम 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने में साल निकल जाता है लोगों का, वहीं सुशीला जी ने केवल 1.5 महीने में अपना वॉच टाइम कंप्लीट किया है। तो सुशीला जी, आपका वॉच टाइम इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो गया? क्योंकि मैं एक दिन गाइड नहीं हुई, और मेरा वो वीडियो है ना वो 20 मिनट का, 21, 24, 20 मिनट का था। एक दिन गाइड में नहीं हुई थी, तो बस। और मेरा टाइम फिक्स था, सुबह 8:30 बजे, 8 बजे के बीच में मेरा वीडियो अपलोड होता है तो ही होता है। तो यहाँ पे जो चीज मैं देखकर सुशीला जी से मिलने आई थी, वही चीज यहाँ पर सुशीला जी बोल रही हैं कि जो नियम है, जो एक कंसिस्टेंसी है यूट्यूब पर काम करने की, कि उनका टाइम ही फिक्स है व्लॉगिंग का, कि वो 8 से 9 बजे के बीच में उनका व्लॉग अपलोड हो जाता है, चैनल पर पब्लिक हो जाता है। और उसके अलावा सुशीला जी ने बताया कि वो एक दिन भी गैप नहीं किया आज तक। जैसे मैं चैनल बनाया 5 दिन तो मैं वीडियो डाली नहीं थी। डालने के बाद में मैं एक ही बस दिन गाइड नहीं हुई, और मैं काम लगना यूट्यूबर, बस दिमाग में यही है कि यूट्यूबर बनना है तो मुझे बनना है, और मैं दूसरा सब छोड़ दिया, बस घर का काम लगन है। बस दिमाग में ये फंस गई है कि यूट्यूबर बनना है तो मुझे बनना है, दिन रात एक करके मैंने। तो देखिए, यही होता है, अगर हम ये सोचे कि एक वीडियो हमने आज डाल दी और उस पर व्यूज नहीं आए तो हम 2 दिन गायब हो गए, फिर तीसरे दिन कोई वीडियो डाल दी, तो ऐसे करने से हम कभी सफल नहीं होने वाले। 10 दिन तो हमारे भी व्यू बहुत कम आए, 10-15 दिन तो 5, 10, 20 ऐसे आते थे। और बाद में एक वीडियो पर मैंने ये डाला था, 24 मिनट की वीडियो थी, और मैंने डाला था सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 11 बजे मैं कैसे काम करती हूँ। इस वीडियो पर मैं 7-8 हजार व्यू आ गए थे, और मैं बस बहुत खुशी। मेरे हिसाब में 7-8 हजार व्यू बहुत है, क्योंकि मेरे तो 50-20 ऐसे व्यू आते थे, तो बहुत है मेरे लिए। 7-8 हजार व्यू है ना, वो मेरे लिए बहुत है। तो कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पर अगर काम करना है तो कंसिस्टेंट रहना होगा, रेगुलर वीडियो डालनी होगी। आपका एक टाइम होना चाहिए कि इस टाइम पर आपकी वीडियो आनी है, आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी वीडियो इतने पर्टिकुलर टाइम पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। ऐसी कोई बात थोड़ी ना है कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। बच्चों को भी बुखार आ जाते हैं, कभी सासू माँ को आ जाता है, कभी गाइडेंस भी खराब हो जाती है, और कभी 8 बजे वीडियो शूट करने लगती हूँ तो तूफान भी आ जाता है। तो बहुत मुश्किल तो है, इस मुश्किल से मैं हट कर आगे बढ़कर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। परेशानी तो हर साथ से आती है, तो वही मेरे साथ आ रही है परेशानियां तो। हाँ, तो सुशीला जी ने जो यहाँ पे बोला ना, ये इनका कहने का मतलब है कि कोई ये एक्सक्यूज देना कि मैं बीमार हो गई थी या कुछ ऐसा हो मैं गया मोबाइल था। में कभी नहीं दिखाया कि मैं बीमार होगी, चाहे मेरे अंदर में कितना भी दर्द था और कितना भी मेरे को बुखार आ गया, मन मोबाइल के सामने ये नहीं बोला कि आज मेरे बुखार आ गया मैं वीडियो नहीं डालूं, नहीं। मन एकदम संकोच होकर मैंने वीडियो अपलोड किया है कि बस। ये बहानेबाजी से काम नहीं चलता कि आज हमारे मैं पास बहाना टाइम बनाती तो मेरे पास बहुत बहाने हैं, क्योंकि आज मैं कहती यार 3-3 दिन हमारे घर में लाइट कटी रहती थी, क्योंकि बारिश के टाइम। तो हम के घर में आपने देखा ही है, नहीं तो बैटरी है और कुछ मोबाइल चार्ज करने के लिए कुछ नहीं है। तो हमने वहाँ पे 2-3 किलोमीटर दूर है, उसकी वो बैटरी है चार्ज लगाने वाले। तो मैं शाम को 11 बजे मेरे पति को फोन देती और चार्ज करके आते, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड करना है, चाहे लाइट आए चाहे मत आए। तो मैं बहाना करती तो बस बहाना मार सकती क्यों मेरे घर में लाइट नहीं है, मैं 3 दिन मेरा वीडियो नहीं आएगा, ऐसा बोल सकती थी। पर मैंने ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड करना है तो बस करना है। क्योंकि उन्होंने ठान लिया है, उन्हें अपने बच्चों के लिए, अपने घर, अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन, एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। और मेरी सासू माँ के ये दिल मानना चाहिए कि मेरी बहू ने आज कुछ करके दिखाया है, 2 पैसों का इनकम मेरी बहू ने आज कुछ करके ये दिखाया है। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। अब ये है सुशीला जी की सास बहू की जोड़ी है, ये सास बहू की जोड़ी है जो बिल्कुल माँ बेटी की तरह आप लोग इनको ब्लॉग में देखेंगे। और ये अम्मा जी हैं जो पूरा सुशीला जी को सपोर्ट करती हैं। तो अम्मा जी बताइए कुछ। तो मैं ये बोल रहे हैं कि बस हमारे पीढ़ी का सपोर्ट करो, कुछ मेरे पीढ़ी 2 पैसे कमाते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं। कमाते तो भाई 2 पैसा आवे तो कहीं ना कोई भाई आप पूरा साथ देते हैं ना अपनी बहू का। पूरा साथ देते हैं भाई आज हुए तो 2 पैसा आ जाए तो भाई रोटी
बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाए। आपका ये जज्बा देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप सफल होंगे, क्योंकि आपकी वीडियोस पर 1000-1500 व्यू एक ही दिन में आ जाते हैं। बस सब्सक्राइबर्स की बात है तो सब्सक्राइबर्स तो हमारे आपको सब्सक्राइब करेंगे ही, सपोर्ट करेंगे ही। तो बस मेरा सवाल ये है सुशीला जी, यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पर सफल हो जाती हैं, आप एक अच्छी यूट्यूबर बन जाती हैं, आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, तो आप क्या करना चाहेंगी? बस मैं मेरे सासू माँ का लाला दुख दर्द वो मैं भुलाना चाहती हूँ। मेरे पैसे आ जाते हैं तो उसका दुख में जिंदगी जिए, वो मन दुख में इसका जिंदगी नहीं जीने देनी है। एक बेटी की तरह होकर उसका जीवन में खुशियां लानी है और मेरे बच्चों को खुशियां लानी है। उसने दुख देखा, थोड़ा बहुत मैंने दुख देखा, वो मेरे बच्चों को दुख नहीं देखना है। उसने पैसे की, हर पैसे की उसकी जरूरत है, तो वो मैं पूरा करने के लिए मैं यूट्यूब चैनल बनाया। और हमारा बच्चा बहुत दुख दे क्या। हमारे स्कूल से आते हैं तो कहते हैं यार मम्मी इसके तो ऐसे खिलौने थे और इसके ऐसे कपड़े थे, तो वैसा मेरे भी खरीदो। तो मैं सोचूं यार मेरे पास में इतना पैसा नहीं है और मेरा पति देव जी तो बेचारा कमाता है, उसका घर खर्चा चलता है। तो मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ मैं 2 पैसे कमा कर मेरे बच्चों की इच्छा पूर्ति करूं। तो मेरे को बहुत दुख होता है, क्योंकि बच्चे चीज मांगते वो हम नहीं दिलाते हैं ना, तो हमको बहुत दुख होता है। क्योंकि आज बच्चे हमारे माँ से चीज मांग रहे हैं और माँ दिला नहीं सकती, क्योंकि माँ के पास पैसे नहीं है। तो इसलिए मैंने 2 पैसे कमाने के लिए मैं यूट्यूब चैनल पर आई हूँ। और ये मेरी सासू माँ है और मैंने इसलिए सास बहू जोड़ी का नाम रखा है, क्योंकि मैं सास को मैं बुलाना चाहती हूँ। लाडला दूं का सपोर्ट करना और मेरा सास बहू का दोनों का, ये सास है, ये मैं इसकी बहू हूँ और मैं बेटी में माँ बेटी की तरह रहते हैं। तो हमारा प्लीज सपोर्ट करना बस। तो मेरी भी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सास बहू की जोड़ी को बहुत आगे ले जाएं। सुशीला जी जो सोचकर यूट्यूब पर आई हैं कि वो अपनी सास के जो पिछले उन्होंने कष्ट देखे हैं, वो उन्हें ऐसा जीवन देना चाहती हैं कि वो उन कष्टों को भुला तो नहीं सकती, लेकिन उनके कष्ट का जो दर्द है वो थोड़ा इसमें कम बीतता है, वो तो ये जिंदगी भर नहीं भुला सकती। फिर 2 पैसे दी, मैं अच्छी, उसका बेटा अच्छा और मेरे बच्चे उसकी अच्छाई करेगा ना, तो उसे ये थोड़ा बहुत दुख लागला भूल जाएगा। आत्मा को और थोड़ी 2 ठंडक पैसे, मिलेगी। हाँ 2 पैसे आने लगेंगे तो उसको भी सुकून मिलेगा कि यार मैं जिंदगी में पीछे तो दुख देखे, फिर आज मेरे घर में पैसों की, बस मेरे बेटे बहू बहुत अच्छा है और आपको हाथ जोड़ निवेदन है, प्लीज मेरा सपोर्ट करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा प्यार देंगे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे दोनों सास बहू को, और आप इन्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए जितना साधन, जितनी सुविधाएं के लिए पैसे की जरूरत होती है, आप लोगों के सपोर्ट से एक दिन वो उतना पैसा जरूर कमाएंगे। तो दोस्तों ये थी इन सास बहू की जोड़ी की दुख भरी कहानी। आप लोग इनके चैनल पर जाएंगे, इनके चैनल को विजिट करेंगे तो आप लोगों को जो इनका और जीवन है वो सब आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। और धीरे धीरे आगे सुशीला जी अपने ब्लॉग में अपनी सारी आप बीती आपको सुनाया ही करेंगी, तो वो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मुझे तो जो इन्होंने कहानी सुनाई है वो मैं भी आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर तो नहीं कर सकती हूँ, कि बहुत ज्यादा पर्सनल है, और जब इंसान कुछ नहीं होता है ना तो अपनी कहानी हर किसी के साथ एकदम से शेयर नहीं भी कर पाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कल को सुशीला जी जरूर सफल होंगी, और वो अपनी कहानी जब कभी आप लोगों को सुनाएंगी तो आप लोग भी मेरी तरह जरूर रो पड़ेंगे, क्योंकि कहानी ही ऐसी है, उनकी स्टोरी ही कुछ ऐसी है। तो गाइज ये थी आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी। यहाँ से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और इसी तरह की किसी और स्टोरी के साथ मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।